हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीद है आप सबने मैच कर ली होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम के द्वारा जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनसे पर्सनली डिस्कशन करके, उनका स्कोर पता करके, पूरा विश्लेषण करके हमने एक सटीक और विश्वसनीय कट ऑफ तैयार की है। उसी कट ऑफ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक मुझे लगता है कट ऑफ हम जो बताएंगे उसी रेंज में रहने वाली है, इसलिए आप इस कट ऑफ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ वेरिएशन भी हुआ तो वो मात्र 1-2% का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस बार जूनियर अकाउंटेंट की क्या कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद में 51 से 53% मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद में आपके 48 से 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं और आपके ऑफिशियल आंसर की के बाद में 48 से 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और अगर आप ओबीसी से फीमेल कैंडिडेट हैं और ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद में आपके 46 से 48% मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस से मेल कैंडिडेट हैं और आपके 47 से 48% मार्क्स अगर इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके 45 से 47% मार्क्स इस एग्ज़ाम में ऑफिशियल आंसर की के बाद में आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप एमबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं और आपके ऑफिशियल आंसर की के बाद में 46 से 47% मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आप एमबीसी से फीमेल कैंडिडेट हैं और ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद में आपके 44 से 46% मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि SC/ST कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप SC/ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं और ऑफिशियल आंसर की के बाद में आपके 42 से 44 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि SC/ST फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ इस एग्ज़ाम में 40% के लगभग जाने वाली है। दोस्तों, ये जो अपन ने कट ऑफ देखी ये नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ थी। अब हम देखते हैं कि टीएसपी एरिया की कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों, अगर आप टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं और अगर आपके दोनों पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं, 40% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो ये रेंज बताई है, अगर इसकी हाईएस्ट रेंज से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं और अपना श्योर सिलेक्शन मान सकते हैं। और अगर आपके हमने जो रेंज बताई है उसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप निराश मत होइए, क्योंकि ये जो हमने कट ऑफ बताई है ये काफ़ी विश्लेषण के आधार पर बताई है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। अगर इससे कुछ कम भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप निराश ना हो, अपना नया टारगेट बनाकर अगली एग्जाम की तैयारी करते रहें, इसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सहमत नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।